तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि बेड मेकिंग कैसे की जाती है और उसके हमने 16 स्टेप किए थे। तो बाकी के बैलेंस के जो स्टेप हैं वो हम इस वीडियो में रीड करेंगे और सीखेंगे कि बेड मेकिंग नर्सिंग में कैसे की जाती है। बेड मेकिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है हॉस्पिटल्स में जो किया जाता है नर्सिस के द्वारा, उसके बारे में मैं आपको समझा रही हूँ। तो 17th पॉइंट पे आएंगे हम। गो ओवर द अदर साइड ऑफ द बेड स्ट्रेंथन। बेड के दूसरी साइड में जाना है और उसको सेम वैसे ही दूसरी साइड इन द सेंस कि हेड साइड पहले किया था हमने, फिर फुट साइड करेंगे। फुट साइड में जाके वैसे ही सीट को पहले प्लेन टक कर देंगे इनसाइड और फिर उसके बाद कॉर्नर बना के छोटे वाली साइड से टक कर देंगे फुट वाली साइड से सीट को। फिर उसके बाद मेक एनवलप कॉर्नर एट द हेड एंड फुट एंड ऑन द अदर साइड्स। सेम लॉन्गिट्यूडनल साइड में बैठ के जाएंगे तो दूसरी साइड से भी सेम सीट को पहले लॉन्गिट्यूडनल टक करेंगे, फिर ट्रांसवर्स टक कर देंगे उसके साइड से। फिर आता है आपका स्प्रेड द टॉप सीट एट द लेवल ऑफ द मैट्रेस ऑफ द हेड एंड प्लेस द सेंटर इन द सेंटर ऑफ द मैट्रेस। जो टॉप सीट है उसको पूरे मैट्रेस के ऊपर स्प्रेड करना है। टॉप सीट कौन सी होती है कि जो ब्लैंकेट के नीचे हम एक सीट लगाते हैं, वाइट कलर की सीट हम लगा देते हैं ताकि ब्लैंकेट से पेशेंट को रैशेज ना हो। डायरेक्ट पेशेंट ब्लैंकेट लेना पसंद नहीं करता, तो और कॉटन की सीट लगाने से जो है ब्लैंकेट जल्दी गर्मी पैदा भी होती है, तो पेशेंट को जो सर्दी लग रही होती है वो कंट्रोल में हो जाती है। इसलिए कॉटन सीट जो ब्लैंकेट के नीचे लगती है उसको हम टॉप सीट बोलते हैं। तो स्प्रेड द ब्लैंकेट व्हेन रिक्वायर्ड 2 इंचेस below the top seat, keeping its center at the center of the bed। टॉप सीट आपने लगा दिया, उसके आपने ब्लैंकेट स्प्रेड किया, फिर उसको थोड़ा सा पहले पूरा उसको बिछा लेना, फिर थोड़ा सा ऊपर की साइड से 2 इंच बिलो द टॉप सीट। टॉप सीट के 2 इंच नीचे, मतलब आपकी ये टॉप सीट और इसके जो नीचे है ब्लैंकेट थोड़ा सा पीछे की तरफ, ताकि सीट ऊपर रहे, वो फोल्ड करने के काम में आ जाए। फिर आता है स्प्रेड द काउंटर पैन ऑफ इफ अवेलेबल ओवर द ब्लैंकेट, प्लेसिंग इट सेंटर इन द सेंटर ऑफ द बेड। तो फोल्ड द टॉप लिनन 18 इंची एट द लेवल ऑफ द पेशेंट शोल्डर। जो टॉप लिनन है उसको 18 इंची सिर की साइड से 18 इंच फोल्ड कर देना है ब्लैंकेट के ऊपर में। टक एंड मेक एनवलप कॉर्नर एट द फुट एंड टू द बेड। और उसके फिर से जैसे ही हमने वाइट बेडशीट के कॉर्नर बनाए थे फुट साइड में, वैसे ही ब्लैंकेट को भी उसी तरीके से टक करना। पहले ट्रांसवर्स टक करेंगे, फिर लॉन्गिट्यूडनल लेके उसके कॉर्नर बनाएंगे। फुट साइड से क्यों करेंगे? क्योंकि पेशेंट को जब लेटना है तो उसको ऊपर की साइड से घुसना है ब्लैंकेट के अंदर, ताकि वो टक रहे और पेशेंट जो आपका बेड साइड है वो नीट एंड क्लीन दिखाई दे, गंदा दिखाई नहीं दे, अनऑर्गेनाइज दिखाई ना दे। यूनिट जो है आपकी वेल मेंटेन्ड यूनिट दिखाई दे और पेशेंट का बेड टॉप सीट के साथ एकदम क्लीन बेड दिखना चाहिए कि पेशेंट ने ब्लैंकेट किस तरीके से लिया हुआ है। मूव ओवर टू द अदर साइड। फिर दूसरी साइड जाके वैसे ही लेफ्ट राइट साइड में दोनों साइड में जाके उसको टक करना है और इसको कंप्लीट करने के बाद छोड़ देना है। स्लिप द पिल्लो इनटू द पिल्लो कवर, प्लेस इट कीपिंग द ओपन साइड अवे फ्रॉम द एंट्रेंस। स्लिप द पिल्लो, जो पिल्लो कवर के अंदर, पिल्लो को पिल्लो कवर के अंदर डाल देना है और उसको हेड साइड में रख देना है। एंड ओपन एंड अवे फ्रॉम द एंट्रेंस। जिस साइड से आपकी एंट्री है, जो पिल्लो का ओपन एंड होता है, सपोज ये पिल्लो है आपका, सपोज तो आपकी ये वाली ओपन साइड है, तो आप इसको इस तरीके से नहीं रखना। अगर आपकी एंट्री इधर से है तो इस साइड ओपन साइड नहीं आएगी, इस तरफ आएगी, ताकि आपका वो देखने में खराब ना लगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है रिमूव इक्विपमेंट एंड सॉइल्ड लिनन एंड डिस्कार्ड अप्रोप्रिएटली। जो आपने लिनन वहाँ पर रखा हुआ है बेड साइड में और जो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ी थी, इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ी थी, उनको हटा देना है और सॉइल लिनन को, जो गंदा लिनन है, उसको अप्रोप्रिएट तरीके से डिस्कार्ड कर देना है। मतलब उसको डर्टी लिनन बैग में डालना है, या फिर ब्लैंकेट गंदा है या सीट गंदी है तो उसको सोक करना है। इसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जो गीली होती हैं, वेट सीट होती हैं, इन्फेक्टेड सीट होती हैं, उनको किस तरीके से डिस्कार्ड किया जाता है। एडजस्ट द बेड साइड लॉकर एंड स्टूल, लीव द यूनिट टाइडी। पूरा बेडिंग सब करने के बाद
जो पेशेंट का लॉकर है जिस पे उसकी मेडिसिन और उसका फूड रखा जाता है उसको एडजस्ट करवाना है उसके हेड साइड में, और वहाँ पर स्टूल जो रखा जाता है बैठने के लिए रिलेटिव्स के, उसको टाइडी तरीके से छोड़ देना है ताकि आपके यूनिट जो है अनऑर्गेनाइज ना लगे, वेल टाइडी लगे। वॉश डस्टर एंड किडनी ट्रे एंड रिप्लेस इट, और एमटीएस को बताना है कि ये जो डस्टर और किडनी ट्रे उन्होंने यूज़ किया है उसको क्लीन करके रख के आए जहाँ से उसने लिया था। वॉश हैंड्स, और उसके बाद 6 स्टेप से फिर से हैंड वॉश क्लीन कर लेना है प्रॉपर तरीके से। फिर इसमें आता है कि स्पेशल पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, ऐसे कौन से स्पेशल पॉइंट हैं जो हमें बेडिंग के टाइम में ध्यान देने चाहिए। पहला पॉइंट है आपका, बेड लिनन शुड बी फर्म, स्मूथ एंड रिंकल फ्री। बेड लिनन जो है वो कंफर्टेबल स्मूथ होना चाहिए, रिंकल फ्री होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, स्टेन्ड वाला नहीं हो, ब्लड स्टेन्ड या फिर साबुन के दाग या फिर कोई बिटाडिन के दाग उसके ऊपर ना हो, साफ़ सुथरा होना चाहिए। टॉप लिनन शुड बी लूज ओवर द टोज, टॉप लिनन को जो होता है पंजे की साइड से थोड़ा सा लूज छोड़ना है। अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन, जैसा भी मौसम हो उसके अनुसार ही हमें बेड बनाना है। If linen soiled with blood and other body discharge should be handled with the gloves and send them to the laundry after proper packing। अगर आपका लिनन जो बेड से उतरा वाला लिनन है उस पर ब्लड लगा है, ब्लड सोक्ड लिनन है कि उसके और या फिर बॉडी डिस्चार्ज निकल गया है पेशेंट का, कभी कभी यूरिन लग जाता है, उसमें कोलेस्टमी वगैरह होती है तो उसका डिस्चार्ज लगता है, कोई ड्रेन डलती है उसका डिस्चार्ज है, सर्जरी साइड से शॉक हो जाता है, तो वो जो वेट लिनन हो जाता है शुड बी हैंडल विद ग्लव्स, उसको ग्लव्स पहन के ही यूज़ करना है, वहाँ पर ग्लव्स यूज़ करने चाहिए। एंड सेंड देम टू द लॉन्ड्री आफ्टर प्रॉपर पैकिंग, और प्रॉपर पैकिंग के बाद जो जैसे जैसे हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है या जो इन्फेक्शन कंट्रोल के तरीके से उसको पैक करके लॉन्ड्री में भेज देना है। तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से हमने आज बेड मेकिंग सीखी। 2 वीडियो मैंने पहले वीडियो डाली थी बेड मेकिंग की, सेम उसमें पॉइंट पूरे नहीं हो चुके थे, तो ये सेकंड वीडियो है। तो इसको देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें और सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छा वर्क कर सकें, प्रैक्टिकल सीख सकें और पेशेंट केयर कर सकें।